हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। तो इसमें हम लास्ट वीडियो में हमने बच्चों क्या किया था, कंपेयरिंग एंगल यूजिंग सुपर इम्पोजिशन का मेथड यूज़ करके हम एंगल्स को कैसे कंपेयर करेंगे, उस टॉपिक को हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 23 पे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दी गई है, एक रेक्टेंगुलर शीट दी गई है और इसे फोल्ड करने के बाद क्या आई है, इसमें एक लाइन आई है। नेम द कंपेयर द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर। तो हमें क्या बताना है, जो यहाँ पे ये फोल्ड है इसके दोनों साइड में क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं फोल्ड के बीच में और साइड ऑफ द पेपर। क्या लिख रखा है कि बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड द कंपेयर एंगल। तो इसमें हमें एंगल्स बताने हैं और उन्हें कंपेयर करना है और बताना है विच इज़ लार्जेस्ट एंड विच इज़ स्मॉलेस्ट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एंगल बनेंगे और उसे हम कैसे कंपेयर करके दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, एक एंगल बनेगा हमारा इन दो रे के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक एंगल। तो देखिए ये हमारा बनेगा एक एंगल 1। इसी तरह देखिए बच्चों, अब इसी तरह हमारा एक एंगल इसके दूसरी साइड में बनेगा। फिर हमें क्या करना है, उनको कंपेयर करके दिखाना है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए बच्चों, सबसे एक एंगल हमारा बनेगा यहाँ। अब यहाँ पे इसे जो एंगल बनेगा इसे मैंने एंगल दे दिया एंगल 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बने हैं, दो एंगल बने हैं। एक एंगल मेरा है इस साइड में। तो देखिए बच्चों, एक एंगल हमारा बना है इस साइड में और एक एंगल हमारा बना है इस साइड में। तो देखिए इसको कंपेयर करके हमें बताना है कि हमारा कौन सा एंगल बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, देखिए मैंने आपको एक पहले मेथड बताया था कौन सा, टर्न का। टर्न से हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने एक लाइन ऐसे ली और एक लाइन मैंने ऐसे ली। तो देखिए बच्चों, ये हमने क्या ली है, दो लाइनें ली हैं। तो देखिए इसमें अब हमने क्या किया है, एक एंगल हमारा बनेगा यहाँ पे। तो देखिए ये वाला हमने क्या लिया है, एक एंगल। इसी तरह बच्चों देखिए, एक लाइन हमने ली ऐसे और एक लाइन ली हमने ऐसे। तो देखिए अब इसके बीच में फिर से क्या बनाएंगे हम, एक एंगल। तो यहाँ पे भी हमने क्या बना दिया है, एक एंगल। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा बड़ा। तो देखिए हमारा, देखिए इसका टर्न कितना है, सिर्फ इतना। इसका टर्न हमारा है बिल्कुल छोटा सा और इसका टर्न कितना है, इतना बड़ा। तो इसका मतलब कौन सा एंगल बड़ा हुआ, इसका मतलब हमारा बड़ा हुआ ये वाला एंगल। तो जिसका टर्न बड़ा है वो एंगल हमारा बड़ा होगा। और देखिए बच्चों, ये वाला क्या है, जो अंदर की साइड ज़्यादा बेंड है। देखिए जो वाला है हमारा क्या है, अंदर की साइड जो लाइन ज़्यादा बेंड है, तो देखिए वो वाली क्या है, छोटा एंगल बनाएगी। तो देखिए इसका टर्न छोटा है। तो इसी तरह इस फिगर में देखिए हमारा क्या है, ये वाला और इस फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, दोनों में देखिए इसमें हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है ये। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये बाहर की साइड निकला हुआ है और एंगल 2 है वो हमारा थोड़ा अंदर की साइड बैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एंगल 2 छोटा होगा हमारा एंगल 1 से। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ये तो हमारा क्या है, जो एंगल 1 है वो 90 से थोड़ा क्या है, आगे जा रहा है। तो वो 90 से थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए अगर इस पे हमारी स्ट्रेट लाइन आती तो हमारी सीधी स्ट्रेट लाइन कहाँ आती, यहाँ पे। तो ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका मतलब ये तो हुआ बड़ा और ये जो रेड वाला एंगल 2 है वो हमारा 90 से थोड़ा छोटा। तो ये तो मैंने आपको टर्न के तरीके से बताया कि हमारा कौन सा एंगल है छोटा और कौन सा है बड़ा। अब मैं आपको सुपर इम्पोजिशन से बताती हूँ, जो मेथड हमने लास्ट वीडियो में किया था कि सुपर इम्पोजिशन से हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा बड़ा। तो देखिए बच्चों, जो हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे यहाँ पे ब्लैक कलर का हमारा एंगल 1 है। अब हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, वो एंगल। तो देखिए बच्चों, वो एंगल हमारा बनेगा कुछ ऐसे। तो देखिए लेंगे एंगल 2। तो देखिए इसी को अगर मैं इसी पोजीशन में लूँ तो देखिए यहाँ से मैंने वर्टेक्स को वर्टेक्स मिलाया और इसके बाद हम जब इस एंगल को लेंगे तो ये एंगल हमारा बनेगा कुछ, उसके बाद यदि हम एंगल बनाएंगे तो वो एंगल हमारा बनेगा कुछ ऐसे। तो देखिए बच्चों,
ये वाला एंगल तो हमारा क्या है, जो एंगल 2 है, ये वाला एंगल, ये वाला जो इतना एंगल है ये हमारा है एंगल 2। तो देखिए इसके बाद ये वाला जो एंगल है यहाँ तक थोड़ी आगे जा रहा है, ये हमारा है एंगल 1। तो देखिए आप देख के बता सकते हैं कि हमारा कौन सा एंगल बना है। तो देखिए जो एंगल 1 है उसमें हमारा क्या है, एंगल 2 का सारा पार्ट कवर हो रहा है, और एंगल 1 क्या है, देखिए ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका मतलब कौन सा एंगल बड़ा हुआ, एंगल 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 हमारा बड़ा होगा एंगल 2 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 हमारा बड़ा होगा एंगल 2 से। तो ये तो हमने किया है एंगल 1 और 2 के लिए। इसी तरह हमारे यहाँ पे 2 एंगल और बन रहे हैं। तो देखिए बच्चों अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसी तरह हमारे अब एंगल क्या बनेंगे। तो देखिए एक एंगल मेरा बनेगा इस लाइन पे, और इसी तरह एक एंगल हमारा बनेगा इसके दूसरी साइड। तो देखिए बच्चों ये तो हमारा बनेगा एंगल 3। तो ये तो हमारा क्या बना, एंगल 3। इसी तरह हम इसकी एक एंगल हमारा बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा क्या बना, एंगल 4। तो देखिए इसे मैंने नाम दे दिया एंगल 4। तो इसके बाद देखिए अब इसको देख के बताइए कि आपका कौन सा एंगल बड़ा है। तो देखिए बच्चों इसमें भी आपको दिख रहा है जो हमारा ये वाला एंगल है ये हमारा क्या है, अंदर की साइड देखिए बैंड हो रहा है। तो ये एंगल हमारा छोटा हुआ, और ये एंगल हमारा क्या है, बाहर की साइड है। तो ये 90 से बड़ा है, तो ये एंगल हमारा बड़ा होगा। अब मैं यहाँ आपको सुपर इम्पोजिशन से बताती हूँ कि हमारा कौन सा एंगल छोटा होगा और कौन सा बड़ा। तो सबसे पहले ये जो हमारा इसका क्या है, रेड वाला हमने लिया एक ऐसे लाइन, और एक हमने ली ऐसे लाइन। तो ये तो है हमारा एंगल 3। इसके बाद देखिए ये हमारा है एंगल 4। तो देखिए एंगल 4 हमारा कहाँ आएगा, देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ये वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से हमें क्या मिलाना है, वर्टेक्स को मिलाना है। इसके बाद अब हमने एंगल 4 के लिए क्या किया, इस लाइन से हमने ये लाइन मिलाई। लेकिन हम जब वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये एंगल हमारा कहाँ जाएगा, ये एंगल हमारा जाएगा इस साइड में। तो देखिए बिल्कुल हमारा थोड़ा सा ही नाम का ही फ़र्क है दोनों एंगल में। तो देखिए ये वाला एंगल तो हुआ हमारा एंगल 3। तो देखिए ये तो हुआ हमारा एंगल 3, और ये जो थोड़ा सा और बड़ा है ये है हमारा एंगल 4। तो देखिए बच्चों अब आपको देख कर पता चल रहा है कि हमारा कौन सा एंगल बड़ा हुआ, हमारा हुआ एंगल 4। तो हमारा एंगल 4 बड़ा होगा हमारा एंगल 3 से। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। किस तरह मैंने आपको पिक्चर बना के भी दिखाई, और टर्न से भी मैंने आपको बताया कि किस तरह की हमारा कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल हमारा छोटा होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। तो देखिए बच्चों इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर होगा एंड वाई, और उसका हमें रीज़न देना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले ए पार्ट देखिए, एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई। तो देखिए इसमें हमारे पास एंगल ए ओ बी, इसमें हमारे पास एंगल ए ओ बी कौन सा है। तो देखिए बच्चों ए ओ बी, इसमें इसका मतलब क्या हुआ है, ये हमारा मिड पॉइंट कौन सा है इसमें, ओ। तो एंगल तो बन रहा है हमारा ओ पे, और कहाँ से, ए और बी, ए ओ बी। तो एक तो हमारा एंगल है ये। तो ए ओ बी में हमारा कौन सा एंगल बनेगा बच्चों। तो देखिए ए ओ बी में बनेगा हमारा ये पूरा एंगल। तो देखिए ये पूरा एंगल हमारा बनेगा ए ओ बी में। इसके बाद आगे देखिए हमारे पास है एक्स ओ वाई। तो देखिए एक्स ओ वाई के लिए हम कौन कौन सी रे लेंगे, एक्स ओ वाई, उसके लिए हमने लिया ये वाला। तो इसमें हमारा कौन सा एंगल बना बच्चों। तो देखिए इसमें हमारे पास बनेगा ये वाला एंगल। तो ये आप देख के बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो देखिए हमारे पास इसमें तो कौन सा हिस्सा और एक्स्ट्रा आ गया, देखिए इसमें हमारे पास ये वाला हिस्सा भी एक्स्ट्रा है और ये वाला भी एक्स्ट्रा है। तो कौन सा एंगल बड़ा हुआ हमारा, एंगल बड़ा हुआ ए ओ बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए ओ बी हमारा बड़ा होगा एंगल एक्स ओ वाई से। तो ये हमारा क्या है, ए पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए बच्चों बी पार्ट है एंगल ए ओ बी हमारा बड़ा होगा या एंगल एक्स ओ बी। तो देखिए इसके लिए अब हम इसमें क्या करते हैं। तो देखिए अब हम इसमें लेंगे ए ओ बी। तो देखिए ए ओ बी हमारा कौन सा है, ए ओ बी। अभी तो हमें वही सेम लेना है ए ओ बी, इसका मतलब हम कौन सा एंगल लेंगे, ये
पूरा एंगल। तो ये हमारा है AOB। और XOB में हम कौन सा लेंगे, तो देखिए बच्चों XOB, इसका मतलब इसमें हमें कौन सा हिस्सा लेना है, इसमें हमें लेना है ये वाला, क्योंकि एंगल तो O पे ही बन रहा है, पर हमारी आर्म्स कौन सी होंगी, हमारी आर्म्स होंगी इसमें कौन सी होंगी, इसमें आर्म्स हमारी होंगी A और B वाली, और इसमें हमारी होंगी X और B वाली। तो देखिए अब इसमें हमारे पास कौन सा बड़ा हुआ, तो देखिए बच्चों इस वाले में तो क्या है, हमारे पास ये 2 पार्ट कवर हो रहे हैं, और इसमें हमारे ये AOB वाले में ये तीनों पार्ट कवर हो रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हुआ, तो देखिए सबसे पहले हमने कौन सा लिया था, AOB में हमारा क्या है, ये पूरा इतना कवर हो रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है XOB। तो XOB में हमारे ये 2 हिस्से कवर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारा AOB बड़ा हुआ, क्योंकि AOB में हमारे पास ये हिस्सा भी है। तो इसका मतलब कौन सा एंगल बड़ा हुआ, AOB। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, B पार्ट है हमारे पास एंगल AOB हमारा बड़ा होगा, वो एंगल XOB से। आई होप बच्चों आपको समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल XOB एंड एंगल XOC। तो देखिए इसमें एंगल XOB कौन सा है, देखिए अब इसमें भी ये देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास है एंगल XOB, अब हमें ये वाला लेना है। इसका मतलब कौन सा एंगल हुआ, इसका मतलब हमारा हुआ ये वाला एंगल, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है XOC। तो देखिए XOC में हमारे पास कौन सा एंगल है, XOC। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, बस पॉइंट हमारे अलग अलग है, लेकिन क्या है उसी लाइन पे है वे पॉइंट। तो XOC में भी कौन सा एंगल बनेगा, यही सेम एंगल बनेगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो सी पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, एंगल XOC हमारा इक्वल होगा एंगल XOB। तो इसमें क्या होंगे, हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे। आई होप बच्चों आपको समझ आया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल XOY और एंगल AOB। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास कौन सा एंगल है, XOY। तो हमें एक एंगल लेना है एंगल XOY। तो एक एंगल तो हमने लिया XOY और दूसरा एंगल हमने लिया AOB। एक एंगल हमारे पास कौन सा है, AOB। तो ये हमारा है ये वाला पार्ट। तो देखिए बच्चों अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल आपका बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए अब आपके पास कौन सा है, ये वाला पार्ट तो आपका क्या है, दोनों एंगल में आपका कॉमन है। अब आपके पास कौन कौन सा पार्ट बचा, एक आपके पास बचा ये और एक आपके पास बचा ये। तो इसमें से देखिए आपके पास कौन सा एंगल बड़ा होगा। तो देखिए इस वाले को देखिए और इसमें देखिए, जो ये वाला हिस्सा है ये तो है सिर्फ इतना सा, देखिए ये हमारा है इतना, लेकिन ये वाला हिस्सा है ये हमारा कितना है, देखिए इसका टर्न हमारा है ज़्यादा। तो आप देखकर आप बता सकते हैं कि हमारा कौन सा एंगल बड़ा हुआ, एंगल बड़ा होगा XOY। तो XOY हमारा बड़ा होगा और AOB हमारा छोटा होगा। तो देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, एंगल XOY वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल AOB से। तो देखिए और इसमें हमें क्या देना है बच्चों, इसमें हमें देना है रीज़न, हमें रीज़न बताना है कि ये एंगल हमारा क्यों बड़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि क्या है, ये देखिए ये कम स्पेस ले रहा है, इसका टर्न क्या है, छोटा है और इसका टर्न क्या है, बड़ा है, इसलिए क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा बड़ा होगा। तो देखिए बच्चों इसमें हम क्या रीज़न लिखेंगे, बिकॉज एंगल XOY इज़ वाइडर देन एंगल AOB। जो एंगल XOY है वो हमारा क्या होगा, वाइडर होगा एंगल AOB से, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो देखिए बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।